So good morning students. So in the last class I have discussed the first part, that is equation of two lines. There are two types of lines already you have got. You see in the last class what I taught in the last class. So you have got the 1 point from this is r equal to a plus lambda b. This is the first form in vector, and then after that you have got. So after that you have got second page. In the second page you have got the equation in Cartesian form. So this is the Cartesian form. This is the main form of a line, जो हम लोग को मेनली जब भी हमको लाइन लिखना है तो ये इक्वेशन यूज़ करना होगा. तो आफ्टर दैट ये हमको मिला था 2 point फॉर्म. व्हेन 2 points आर गिवन, तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म r इक्वल टू a प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a, एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म. तो उसके बाद हम लोग को और लास्ट में क्या मिला था, ये था एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो एंगल व्हेन यू नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस. The first line direction ratios are a1 b1 c1, and the second line a2 b2 c2, and angle is theta, and the theta you can obtain by this formula a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by under root a1 square b1 square c1 square, then under root a2 square plus b2 square plus c2 square. उसके बाद हम लोग को दो रिजल्ट मिला था. वन इज व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल, अनदर वन व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर ना. तो ये हम लोग का लास्ट क्लास में था. तो आज हम क्या करेंगे, तो आज हम लोग नेक्स्ट आएंगे. सो व्हाट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स. बट बिफोर दैट, बिफोर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव टू गो फॉर कोप्लेनरिटी. सॉरी, इसको काट देते हैं ना. सो कोप्लेनरिटी of two lines. It means in space when two lines are said to be coplanar. तो एक्चुअली क्या होता है कि when two lines are coplanar का मतलब क्या होगा, when two lines lie in a plane that is called coplanar. So दो लाइन एक प्लेन में कब होगा, तो ये दो केस में होता है. तो पहले हम उसका डिफरेंस को लिखते हैं, उसके बाद हम तुमको बताएंगे. तो टू लाइन्स आर सेड टू बी कोप्लेनर इफ दे आर आइदर parallel or intersecting. मतलब क्या होता है कि जब भी एक लाइन, दो लाइन पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी इन ए प्लेन, और जब इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन, इट विल इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट्स, एट ए सिंगल पॉइंट, देन दे मस्ट बी ऑलवेज लाइज इन ए प्लेन. So that is the condition for coplanarity. मतलब that is if you go in diagram, तो मान भी सपोज लाइन ऐसा हो सकता है. सपोज दो लाइन ऐसा हो गया, फर्स्ट लाइन एंड द सेकेंड लाइन इज दिस. तो देखो ये जो दो लाइन है, दे आर पैरेलल, सो दे आर coplanar. So these are, you can say, these are parallel, so they are coplanar, or can be like one like this and another one like this. So they will intersect at a point. So then they are said to be what? Sorry, they are said to be what? Now they are said to be intersecting. तो ये हम स्पेस का बात कर रहे हैं, मतलब प्लेन का. स्पेस में ऐसा होता है कि जब भी दो लाइन पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, दे मस्ट बी कोप्लेनर. और कोप्लेनर कब नहीं होगा, इसको भी हम
दूसरा केस में दिखाता है कि कब कोप्लेनर नहीं होगा। तो उसको हम लिखते हैं कब कोप्लेनर नहीं होगा, जब ये दोनों केस नहीं होगा तब ये कोप्लेनर नहीं होगा। मतलब टू लाइन्स आर said to be non-coplanar if they are neither parallel nor intersecting। जब ना पैरेलल होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा, इन बोथ, जब ये दोनों नहीं होगा तब ये दोनों को हम कोप्लेनर बोलेंगे लाइन्स को। एंड देन दे आर said to be what? स्क्यू लाइन्स। तब हमको क्या बोलेगा, ये लाइन्स को हम स्क्यू लाइन्स बोलेंगे। तो इसका मतलब जब कोप्लेनर होगा तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा, देन कोप्लेनर, अदरवाइज दे आर नॉन कोप्लेनर एंड देन दे आर सेड टू बी व्हाट? स्क्यू लाइन्स। लेकिन जब स्क्यू लाइन्स होगा तो उसका डायग्राम कैसा होगा हम एक दिखाते हैं। यहाँ में तो इतना हम बता नहीं पाएंगे, फिर भी हम थोड़ा सा एक आइडिया देंगे। मतलब मान लो सपोज ये फर्स्ट लाइन है, ये ना पैरेलल होगा ना इंटरसेक्टिंग होगा। मान लो ये सेकेंड लाइन, तो ये दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? नॉन कोप्लेनर, और यू कैन से, और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर और क्या बोलते हैं? स्क्यू लाइन्स। तो ये है कोप्लेनरिटी का। लेकिन अभी हमको जानना है कि कंडीशन क्या होगा। ये तो हम लोग को पता चल गया कि फिजिकली कब कोप्लेनर होता है कब नहीं होता है, बट when two lines are given, how you can know that whether they are coplanar or not? तो उसके लिए हमको कुछ रिजल्ट करना होगा। तो ये रिजल्ट ये है, तो हम लोग रिजल्ट को जाते हैं अभी। कंसीडर टू लाइन्स। तो टू लाइन्स से हम लोग फर्स्ट लाइन को हम लोग इसको कार्टेशियन में लेते हैं, क्योंकि कार्टेशियन में इसका रिजल्ट तुमको इजी होगा। A1 याद रखने के लिए Z माइनस Z1 बाई C1, ये हो गया फर्स्ट लाइन। तो ये तो ठीक है ना। Then the second line, let it be like this: A2 y minus y2 by B2 and Z minus Z2 by C2। तो ये दो लाइन, सपोज मान लो ये दो लाइन हमको दिया है, तो हाउ कैन यू नो दैट दे आर कोप्लेनर और नॉट? तो उसके लिए हम लोग का एक रिजल्ट है, उसको अप्लाई करना होगा, फॉर्मूला है। सो देन equation 1 and 2 are said to be coplanar if, तो ये रिजल्ट को तुम लोग को याद रखना होगा। से हम लोग दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, से the first line and this is the second line। तो दूर में लेते हैं, क्योंकि हो सकता है पूरा आएगा कि नहीं पता नहीं, इसलिए तो अभी हम लोग को पहला आएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। दिस इज द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो A1 B1 C1, direction ratio of the first line, and third row direction ratio of the second line। तो if this determinant equal to 0 then they must be coplanar। तो यही है कोप्लेनर का कंडीशन। तो इसको तुम लोग को याद रखने से ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है।
जब भी हमको दो लाइन कोप्लेनर है कि नहीं देखना है, तो ये एक तरीका है जिससे हम लोग उसको इजीली हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा, बस। तो ये है कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। उसके बाद साथ में तुम लोग लिख सकते हो, सपोज ये नहीं होगा तो ये हो गया अदरवाइज दे आर सेड टू बी हम शॉर्ट में लिख देते हैं हमें नॉन कोप्लेनर। तो ये हो गया लाइन का कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। ओके, नेक्स्ट गोज टू शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये शॉर्टेज डिस्टेंस हमको दो केस में मिलते हैं। केस 1 when the lines are parallel, when two lines are parallel, जब पैरेलल होगा तब शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल होगा तो इसमें कंडीशन ऐसा होगा, से मान लो दो लाइन हम लोग ले लिया, तो फर्स्ट लाइन ऐसा है, ये है फर्स्ट लाइन से, एंड दिस इज द सेकेंड लाइन। तो ये जो दो लाइन है, यू हैव टू फाइंड आउट द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा? यू जस्ट ड्रॉ ए लाइन so that it is perpendicular to both sides। मतलब मान लो ऐसे कि ये से, सॉरी हम पैरा को सेंस कर लेते हैं। और दोनों साइड में परपेंडिकुलर होगा। तो इधर में भी ऐसा होगा। अरे तो देखो ये लाइन ऐसा है, which is perpendicular to both the parallel lines। और ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ पी क्यू इज द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इन दिस केस ये शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, तो सबसे कम डिस्टेंस है, गड़बड़ हो गया, रुको। जो सबसे कम डिस्टेंस है वो है, दैट इज नथिंग बट पी क्यू। वही है शॉर्टेज डिस्टेंस और हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला ये होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का हम लोग एक चीज़ हम लिख देते हैं, इन शॉर्ट हम उसको एस डी लिखते हैं। ये एस डी लिखते हैं, इन शॉर्ट यू कैन राइट ए शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इसको कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम लोग दो लाइन लेते हैं। टू कंसीडर टू पैरेलल लाइंस, क्योंकि हमको पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस निकालना है, तो पैरेलल लाइन सी लेना होगा। फर्स्ट लाइन से आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा बी। देखो हम इसमें बी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये दोनों लाइन अलग अलग लाइन है, लेकिन दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसलिए हम लोग को सेकेंड वेक्टर जो है वो सेम लेना होगा। बट फर्स्ट वेक्टर दे आर पॉइंट्स, यू कैन टेक डिफरेंट, बट दिस विल बी सेम। तो अभी इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, देन द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम ऐसा आएगा, बी क्रॉस
A2 minus A1, take the modulus, then whole divided by mod of P। तो ये होगा हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स when the lines are parallel। तो दिस इज द फर्स्ट केस, जो एक्चुअली ये बहुत कम आता है क्योंकि ये बहुत इजी है ना, इसको निकालना बहुत आसान होता है। सो इट विल गो लाइक, थोड़ा सा ही टेढ़ा होने से दिखता है। आई थिंक इसको थोड़ा सा खींच सकता है तो अच्छा था। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स व्हेन द लाइन्स आर पैरेलल। तो ये केस तो सिंपल है क्योंकि इसमें हमको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इजी कैलकुलेशन होगा। बट द सेकेंड केस दैट इज द इम्पोर्टेंट, जो हम लोग को एग्जाम में आता है। तो सेकेंड केस हो गया, दैट इज केस 2, व्हेन लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स, that means when the lines are non coplanar। जब नॉन कोप्लेनर होगा देन व्हाट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो जब नॉन कोप्लेनर होगा तो लाइंस का फॉर्म जो है इट विल बी लाइक, कैसा होगा, जैसे हम पहले दिखाया था, एक लाइन मान लो ये है और दूसरा लाइन मान लो ये है ना। दोनों लाइन ना ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इसमें हमको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना होगा जो दोनों का परपेंडिकुलर होगा। यू जस्ट ड्रॉ ए लाइन। देखो ये देखने में तो ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये 3D का डायग्राम है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा होगा कि ये इसका साथ भी परपेंडिकुलर होगा, ये इसका साथ भी परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों का साथ परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखा जाए तो मान लो ये एंगल 90 है, अभी देखने में तो 90 नहीं लग रहा है लेकिन ये 90 है, और ये एंगल भी 90 है। क्योंकि इसका अलग अलग डायरेक्शन में है, तुम इसको स्पेस में देख लो कि दोनों पैरेलल होगा, तभी सॉरी दो परपेंडिकुलर होगा, कॉमन परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, दैट इज पी क्यू। तो ये हम लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दिस केस। सो इन दिस केस तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला में जाते हैं। तो कंसीडर टू स्क्यू लाइंस, जब ये कोप्लेनर नहीं होगा तो कैसा होगा, फर्स्ट इक्वेशन इज A1 प्लस लैम्डा B1। अभी सेकेंड वेक्टर कम्प्लीटली डिफरेंट होगा क्योंकि सेकेंड वेक्टर अभी पैरेलल नहीं हो सकता है क्योंकि ये स्क्यू लाइंस है, तो इसीलिए ये दोनों होगा स्क्यू लाइंस। तो इन दिस केस हाउ टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ में भी वही है, पी क्यू ही है, लेकिन हम पी क्यू को निकालेंगे किससे, बाय द फॉर्मूला ऑफ, ऐसे आएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 एंड होल डिवाइडेड बाय मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, तो इन दिस केस ये, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस व्हेन द लाइन्स आर स्क्यू लाइन्स। तो यहाँ में हम लोग को पहले देखो, पहले B1 क्रॉस B2 निकालना होगा जो यहाँ से मिलेगा। उसके बाद जो भी B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आएगा यू कैन फाइंड आउट बाय डिटर्मिनेंट, देन यू टेक देयर मैग्नीट्यूड, यू विल गेट द डिनोमिनेटर, देन यू टेक द डॉट प्रोडक्ट विथ A2 माइनस A1, जो A2 एंड A1 यहाँ में है, यू विल गेट that some value, some scalar, take the modulus means you take the positive value and divide by this, you will get the shortest distance। तो ये है shortest distance between two skew lines। तो ये important है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, तो तुम लोग इसको याद रखना, दिस इज एन इम्पोर्टेंट रिजल्ट। लेकिन एक बार हम बता देते हैं, जब भी हमको स्क्यू लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा
तो ऑलवेज यू गो बाय फैक्टर फॉर्म, क्योंकि फैक्टर फॉर्म में इजी होगा, और क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में जाएगा तो थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम लगेगा. बट इफ़ यू गो बाय फैक्टर it will be easy for you. So that's better you go by factor. So next आएगा distance between two parallel lines. तो हाउ टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. तो अभी डिस्टेंस के लिए, ओ सॉरी, ये तो हम निकाल ही दिया. वी डोंट नीड टू गो फॉर इट. नाउ यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चन. सॉरी, ये पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर लिया. ये डिस्टेंस मतलब वही शॉर्टेज डिस्टेंस ही डिस्टेंस है टू पैरेलल लाइन्स का, तो वही फॉर्मूला होगा. तो इतना ही थ्योरी है बिफोर एक्सरसाइज 11.2. 11.2 आई थिंक इज इट. 11.2 है कि नहीं? 11.2 यस. तो एक्सरसाइज नाउ आई वुड गो फॉर द एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पेज. तो नेक्स्ट पेज में बेटर होगा. तो एक्सरसाइज 11.2. तो in this case, okay, now the first question is very simple. बस दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया है हमको. ये परपेंडिकुलर है कि नहीं देखना है, 3 लाइन्स का. तो परपेंडिकुलर के लिए हमको सिर्फ प्रोडक्ट करने से हो गया. तो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का सेम प्रॉपर्टी होगा. बट ठीक है, हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं. जैसे कि हम दो डायरेक्शन कोसाइन लेते हैं. तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू गिवन लाइन्स. तो हम लोग दो लाइन का लेते हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को दो लाइन मान लेते हैं. सपोज फर्स्ट लाइन का तो है, उसको हम नाम देते हैं लेट इट बी. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन LMN लेते हैं तो L1 लेते हैं. L1 12/13, M1 -3/13 and N1 -4/13. एंड द सेकेंड लाइन का क्या होगा? L2, दैट इज 4/13, M2 दैट इज 12/13 एंड N2 दैट इज 3/13. तो और एक लाइन है तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं. तो थर्ड में तुम L3 M3 N3 ले लो. तो हम तो इसमें दिखा रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं. नाउ कैसे दिखेगा? जस्ट यू कैलकुलेट दिस वैल्यू. L1 इंटू L2, M1 इंटू M2, N1 इंटू M2. इसको निकालो, ये 0 आएगा तो हो गया. तो 12/13 इंटू 4/13 then -3/13 into 12/13 then -4/13 into 3/13. तो यहाँ में देखो 48 आ रहा है, फिर यहाँ में आ रहा है 36, यहाँ में आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 13 into 13 169. But the numerator is 0, so the value is 0. तो 0 आ गया मतलब क्या है? 0 आ गया मतलब they are perpendicular. So therefore lines are perpendicular. तो ये हमको ऐसे ही दिखाना है. या तो शो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो हमको दो पेयर लगे, 3 पेयर्स बना के, ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड एंड थर्ड 2 पेयर बना के बाकी को भी ऐसे दिखाना होगा. तो सिंपल है. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी हमको परपेंडिकुलर दिखाना है, लेकिन इसमें हम लोग को ऐसे नहीं दिया है. इसमें हमको दिया है पॉइंट्स दिया है. देयर आर 2 लाइन्स यू हैव गिवन. लाइक सपोज हम लाइन्स को ले लेगा. सपोज दिस द
first line, and there are 2 points, sorry, there are 2 points are given. Say these two are points given. The first point is given as 1 1 1 minus 1 2, and the second point is given as 3 4 minus 2, and the second line is like this. मान लो यह है सेकेंड लाइन. तो सेकेंड लाइन में भी हमको 2 पॉइंट दिया है. लेट देम बी P एंड Q. तो फर्स्ट पॉइंट P हो गया 0 3 2 0, 3, 2, एंड द सेकेंड पॉइंट को हम लोग Q मान लेते हैं 3 5 6 3 5, 6. तो हमको भी प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है बोल के प्रूफ करना है. तो उसके लिए हमको पता है क्या करना है. दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना है. तो पहले हम दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे. फर्स्ट यू गो फॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर. क्या होगा, पहले ए बी का निकालते हैं. A1, इसको A1 B1 C1 नाम देगा. क्या होगा, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 that is what 4 plus 1, then z2 minus z1 मतलब -2 that is you have got 2 5 and -4. Similarly go for direction ratios of PQ. क्या होगा, A2 equal to 3 minus 0, B2 equal to 5 minus 3, and C2 equal to 6 minus 2. That is what, A2 3, B2 2 and C2 4. तो अभी हमको चेक करना है कि प्रूफ करना है कि दे आर परपेंडिकुलर. सो क्या करना होगा, जस्ट टू कैलकुलेट वही पहले का जैसा. नाउ जस्ट यू टू कैलकुलेट A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2. तो ये 0 आ गया मतलब परपेंडिकुलर है. तो A1 मतलब व्हाट, A1 is 2, A2 is 3, 2 into 3 plus B1 is 5, B2 is 2, 5 into 2, and C1 is -4, C2 is +4. So you see 6 plus 10 16 minus 16 ये 0 हो गया. तो इसको डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं. तो 0 आ गया. therefore the lines are perpendicular. So that is the direct proof. Directly this way you can prove that. तो ये हो गया लाइंस का परपेंडिकुलर. और दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू शो देम पैरेलल. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके आज का क्लास को ख़त्म करते हैं. तो 3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3. इसमें हमको पैरेलल शो करना है. पहले का जैसा ही है, जस्ट हमको पैरेलल दिखाना है. तो इन दिस केस you can take the lines, say this is the first line और this is the second line. इसमें भी हमको 2 पॉइंट दिया है. let's the first point is the first point is say A. It is given as 4 7 8, and the second point B, say 2 3 4, 2 3 and 4. और यहाँ में देखो P -1 -2 1, -1 -2 1, then Q 1 to 5, 1 2 5. तो हमको दिखाना है कि सॉरी हम लाइंस को तो ऐसे दिखा दिया, लेकिन पैरेलल होने से ऐसा होगा ही नहीं. तो ये डायग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. हम लोग को पॉइंट्स को ही लेने से ठीक था. इन दिस केस बेटा यू डोंट
draw the diagram, just you take the points only. या लाइन्स को तुम पैरेलल ऐसे दिखा सकते हो. गड़बड़ हो गया, अभी काम करते हैं. तो पूरा ही काटना पड़ेगा. से तो फर्स्ट लाइन को हम लोग अभी ऐसे लेते हैं क्योंकि इसमें पैरेलल आएगा, और सेकेंड लाइन को हम लोग ऐसे लेते हैं क्योंकि ये भी पैरेलल आएगा. तो दिस वी कैन टेक नाउ, गड़बड़ नहीं होगा. अभी फर्स्ट पॉइंट हमें हम ले लेते हैं ए, क्या था 4 7 8 7 8, and second point let it be B, that is 2 3 4 2 3 4. और सेकेंड लाइन का पॉइंट्स को पी क्यू ले लेते हैं, P 0 3 2. ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा. हो नहीं, -1 -2 गड़बड़ हुआ ही था. -1 -2 1, and second point 1 to 5 से 1 to 5 पॉइंट्स. तो ठीक है ना, 4 7 8 2 3 4. हाँ, तो अभी हमको शो करना है कि ये पैरेलल है, तो उसके लिए हमको दोनों का डायरेक्शन रेशियो निकालना होगा. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर, जैसे तुम लोगों को पता है, इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. A1 मतलब 2 - 4 -2. B1 क्या होगा 3 - 7 -4. C1 4 - 8 -4, मतलब x2 - x1, y2 - y1 and z2 - z1. तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ को भी निकाल लेते हैं. क्या होगा, इसको हम A2 B2 से लेते हैं. A2 कितना होगा 1 + 1 होगा 2, B2 2 + 2 that is 4, and C2 कितना होगा 5 - 1 that is 4. नाउ यू हैव टू चेक द रेशियो, क्योंकि पैरेलल होने के लिए रेशियो इक्वल होना है. तो A1/A2 -2 + 2 that is -1, B1/B2 -4 + 4 that is again -1, C1/C2 -4 +4 that is -1. Therefore finally you have got the ratios are equal. So hence the lines are parallel. Here we have proof. तो ओके, तो आज के लिए इतना ही. That's all for today. Okay then, bye.